आप देख रहे हैं 91 न्यूज़ 9 और मैं हूं आपके साथ समीर खान। जी हां, कोरोना वायरस। आप सोच रहे होंगे कोरोना वायरस क्या गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है? हम ये सवाल उठा रहे हैं। सवाल इसलिए उठा रहे हैं कि मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां कोरोना पॉजिटिव मरीज इलाज के बाद निगेटिव होते हैं। जब वो अपने घर पहुंचते हैं तो उनकी मृत्यु हो जाती है। एक नए शोध पर इस केस स्टडी ने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। जी हाँ, तमाम डॉक्टर्स, WHO सभी अब इस शोध में लग गए हैं कि आखिर कोरोना अपने कितने रंग दिखाएगा, कितने रूप बदलेगा। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में कोरोना उफान पर है और यहां हर रोज 200 से ज्यादा संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं। वहीं बुधवार को 312 रिकॉर्ड पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। ये आंकड़े तो चिंता बढ़ाने वाले हैं ही सही, लेकिन इनके अलावा इंदौर की चिंता का सबब ये खबर भी है, जिससे ये साफ हो रहा है कि कोरोना की जंग को जीतकर घर लौटने वाले 2% मरीजों की मौत हो रही है। कोविड रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद पल भर के लिए आप खुश तो हो सकते हैं और शायद ये भी मान सकते हैं कि आप और आपके अपने काल के द्वार से वापस लौट आए हो। लेकिन इंदौर में कई केस ऐसे भी सामने आ रहे हैं जिनमें संक्रमित मरीज के इलाज के बाद उसकी रिपोर्ट निगेटिव आई है, लेकिन बाद में उनकी मौत भी हो गई है। इस मामले को लेकर मार्च माह के बाद से ही कोविड पेशेंट्स का इलाज कर रहे अरविंदो अस्पताल के डॉक्टर रवि डोसी ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। डॉक्टर रवि डोसी की माने तो कई मरीज ऐसे भी होते हैं जो संक्रमण को मात तो दे देते हैं, लेकिन उनके शरीर में इलाज के दौरान और ठीक होने के 7 दिन के दरमियान फाइब्रोसिस की मात्रा इतनी अधिक हो जाती है कि वह स्वयं से सांस भी नहीं ले पाते हैं। और ऐसे में ठीक हुआ व्यक्ति कोरोना वायरस के शरीर से चले जाने के बावजूद निजी तौर पर इतना कमजोर हो जाता है कि वह स्वयं से सांस भी नहीं ले पाता। कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो फेफड़े में कुछ इस प्रकार के बदलाव करवाते हैं जो टेम्परेरी भी रहते हैं और परमानेंट भी रहते हैं। परमानेंट बदलाव का नाम है फाइब्रोसिस। अगर किसी पेशेंट में फाइब्रोसिस की जो मात्रा है वो इतनी अधिक हो जाए कि वो स्वयं से सांस ना ले पाए, तो कोरोना के कीटाणु जाने के बाद में भी वो कमजोरी उसको इंडिपेंडेंटली सांस नहीं लेने देती है। उस मरीज को ऑक्सीजन, छोटे वेंटिलेटर या बड़े वेंटिलेटर का सहारा लगता है। इस पूरी इलाज के दौरान कई बार इलेक्ट्रोलाइट ऊपर नीचे होना, किडनी के ऊपर प्रभाव होना या शरीर में दूसरे इन्फेक्शन का आ जाना, ये देखा जाता है। ये क्योंकि ये अत्यंत गंभीर प्रकार के मरीज होते हैं। तो कोविड नेगेटिव वो हो जाते हैं, पर उनके इलाज को उतना ही टाइम लगता है और उनकी गंभीरता उतनी बनी रहती है। ऐसे में मरीज को छोटे व बड़े वेंटिलेटर का सहारा तक लेना पड़ता है। दरअसल डॉक्टर्स का ये मानना है कि इलाज के दौरान कई बार ये संक्रमित मरीज का इलेक्ट्रोलाइट ऊपर नीचे हो जाता है और उनकी किडनी भी बुरी तरह से प्रभावित हो जाती है। कभी कभी तो शरीर में दूसरे इन्फेक्शन भी आ जाते हैं। ऐसे मरीज अत्यंत गंभीर प्रकार के मरीज होते हैं। 7 दिन हर हालत में आपको यहाँ से छुट्टी मिलने के बाद या ठीक डिक्लेयर होने के बाद घर में खुद को रखना चाहिए। पूरी तरह से शारीरिक एवं मानसिक आपको रेस्ट मिलना चाहिए। अच्छा स्वस्थ भोजन, घर का भोजन, अपनी दाल रोटी सब्जी बेस्ट, कम मसाला, कम तीखा, कम खट्टा और एकदम एक सात्विक जीवन जीने की कोशिश करें उन 7 दिन, ताकि अपनी इम्यूनिटी रिकवर हो जाए। अगर इम्यूनिटी आ गई तो आपको ये सब चीज़ें नहीं होंगी। ऐसे मरीजों की कोविड रिपोर्ट निगेटिव आने के बावजूद भी उनकी बीमारी की गंभीरता लगातार बनी रहती है। डॉक्टरों की राय में कोरोना के हर मरीज के ठीक होने और रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद भी उसे हर हालत में नॉन कोविड लोकेशन पर रहना जरूरी है। वहीं खान पान के साथ ही जीवन को सात्विक तरीके से भी रखना आवश्यक होता है। डॉक्टरों की माने तो किसी भी मरीज की रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद 7 दिनों तक बेहद सुरक्षित तरीके और कई सावधानियां बरत कर उन्हें अपना जीवन जीना चाहिए। अरविंदो हॉस्पिटल के डॉक्टर रवि डोसी की माने तो वर्तमान में कोविड रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद भी 2% ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें मरीजों की हालत चिंताजनक हो रही है और आखिर में उनकी मौत भी हो जाती है। देखिए, ऐसे मरीजों का प्रतिशत अगर मैं देखूं तो अगर रोज़ एक 100 मरीज
डिस्चार्ज हो रहे हैं, तो उनमें से कुछ 10 मरीज ऐसे अभी भी हैं जिनको हमको कुछ दिन और नॉन कोविड एरिया में रखना पड़ता है, और उन 10 में से 2 मरीज ऐसे रहते हैं जिनको फिर भी हमको आईसीयू में हस्तांतरित करना पड़ता है। तो अगर देखा जाए तो 100 में से 2 मरीज 2% पेशेंट ऐसे भी हैं जिनको ये रिक्वायरमेंट रहती है और जिनके ऊपर कोविड नेगेटिव होने के बावजूद जीवन पे खतरे का वो मंडराता है। देखिए, ये अभी जैसे आपने अभी कुछ मेरे देर से आप मेरे साथ में आप सुन ही रहे हैं कि कंटिन्यूसली बेड का रिक्वायरमेंट्स होता है। तो ऐसे में रिक्वायरमेंट ये होता है कि कहीं पे भी जहाँ पे नॉन कोविड और कोविड दोनों हों, तो हमें नॉन कोविड में भी आईसीयू के पलंगों की व्यवस्था उतनी ज़्यादा चाहिए जितनी कोविड में चाहिए, क्योंकि कोविड के भी मरीजों का एक प्रतिशत ऐसा रहेगा जो वहाँ पे उनको समय लगेगा, और ये समय अक्सर कई हफ्तों से महीनों तक जाता है, इसलिए उनका व्यय भी ज़्यादा होता है, उनकी कॉस्टिंग वगैरह भी देखनी पड़ती है। तो ये एक बहुत ही ये पेशेंट्स बहुत सीरियस होते हैं और इनका खतरा बड़ा वास्तविक होता है। इंदौर में भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें ये बात खुलकर सामने आ रही है कि कोरोना से पूरी तरह स्वस्थ होकर घर लौटने पर भी लोगों की मौतें हुई हैं। ऐसा ही वाकया शहर के पश्चिम क्षेत्र की इंद्रलोक कॉलोनी में रहने वाले बजाज परिवार के सामने आया है, और कोविड की जंग जीतने के 7 दिन के भीतर ही उनके परिवार के अहम सदस्य की मौत हो गई। कोविड से जान गंवाने वाले अपने भाई के दुनिया से चले जाने पर उनके छोटे भाई मनीष बजाज ने बताया कि मौत के पहले बेहद खर्चीले इलाज के बावजूद उनके भाई का निधन हो चुका है। मनीष बजाज की माने तो डॉक्टर पूरी शिद्दत से इलाज करते हैं, लेकिन ये वायरस इतना खतरनाक है कि वो कब को किसी कड़क पत्थर की तरह जमा देता है, और इसी वजह से उनके भाई को सांस लेने में तकलीफ आई और अंततः उनका निधन हो गया। मेरा नाम मनीष बजाज। हाँ, मेरे भाई हैं। इनको हल्का सा पेट में दर्द हुआ, अगले दिन फिर वापस वहाँ पे जांच हुई कोरोना की, उसमें ये पॉजिटिव पाए गए, और पॉजिटिव पाने के बाद इनको कोविड अरविंदो में भर्ती कर दिया गया। नहीं, डॉक्टर लोग तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते ही हैं कि आदमी बचे, और डॉक्टर डोसी को तो राष्ट्रपति अवार्ड मिलना चाहिए, वो तो इतने अच्छे डॉक्टर है, और वो तो चाहते हैं कि मरीज बचे, पर वो अपना जो भी प्रयास होता है वो तो करते ही हैं। अगर आदमी बचता भी है तो वो घर पे मतलब रेस्ट ही करेगा, वो कहीं कुछ काम करने की स्थिति में नहीं रहेगा। अनलॉक होने के बाद निश्चित रूप से हम देख रहे हैं कि अभी जो आंकड़े पिछले हफ्ते भर में 250 का आंकड़े से ज़्यादा ही आया है, तो ये देखने में ज़रूर आ रहा है कि ये प्रतिशत पिछले राखी बाद से थोड़ा ज़्यादा बढ़ा है। मैं डॉक्टर रवि डोसी हूँ, मैं अरविंदो हॉस्पिटल में काम करता हूँ।